आज जब मैं पेपर बना रहा था तो मुझे एक सरफेस एरिया वॉल्यूम का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मिला जो कि 4 से 5 नंबर क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए उसको मैं ट्राई करता हूँ। तो क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर टॉप पर आ जाएगा, तो मैं 10 सेकंड के लिए पॉज ले रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, तो अब ये क्वेश्चन के बारे में बोला गया है कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर सिलेंडर लगा हुआ है, सर्कुलर कोन लगा हुआ है। तो इस तरीके से लगा हुआ है, कुछ हेमिस्फीयर है जिसके ऊपर राइट सर्कुलर कोन है। इस तरीके से ये है डायग्राम। बोला गया है कि जो हाइट है कोन की वो 2 सेंटीमीटर है और जो डायमीटर है उसके बेस की वो है 4 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले बोला गया है कि इस टॉय की वॉल्यूम निकालना है। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जैसे 1/3 में पहले कॉमन कर लूँगा, पाई को कॉमन कर लूँगा और आर स्क्वायर को कॉमन कर लूँगा क्योंकि सेम बेस है। अब आता ही रेडियस की, यहाँ बचा आर और एच, 4r और h। ये हो गया 1/3 इंटू 22/7। आर स्क्वायर की वैल्यू 2 होगी, मतलब 2r की वैल्यू है तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 इंटू 2 प्लस हाइट हो गया, कोन की बात हो रही थी तो ये 2, तो ये हो गया आपका 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4 इन अ ब्रैकेट 8 + 2 दैट इज 1/3 इंटू 22/7 को मैं पाई लिख देता हूँ इंटू 4 इंटू 10। तो ये वैल्यू हो गई आपकी 40/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया मेरा पहला पार्ट जिसमें आपको टॉयस का वॉल्यूम पूछा गया था। अगर आपको पुट करना हो तो आप वैल्यू पुट भी कर सकते हैं। अब बोला गया है कि जो राइट सर्कुलर कोन था टॉप पर, अब इसी की जगह राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो, मतलब इस तरीके से हो, ये हो गया और इस तरीके से एक सिलेंडर लगा हुआ हो। ठीक है, तो उसका वॉल्यूम और जो टॉय का वॉल्यूम था उसके बीच में डिफरेंस क्या होगा। तो सिंपल सी चीज़ है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ टॉय व्हेन देयर इज सिलेंडर। ओके, तो ये हो गया सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच प्लस अगेन 4/3 पाई आर क्यों। यहाँ से मैं क्या करूँगा, पाई आर स्क्वायर को मैं कॉमन कर लूँगा और यहाँ पर बचा आपका एच प्लस 4/3 आर। ओके, ये ध्यान रखिए, मैंने पिछली वाले फॉर्मूला जो है वो पाई के टर्म्स में निकाला, तो मैं पाई की वैल्यू यहाँ भी नहीं पुट करूँगा। रेडियस हो गई 2। सिलेंडर की हाइट आपको मेंशन नहीं करी गई है, सिलेंडर की हाइट आपको मेंशन नहीं करी गई, विच मीन्स मैं क्या करूँगा, जो कोन की हाइट थी मैं उसी के बराबर का सिलेंडर मानूंगा। तो हाइट हो गई यहाँ पर उसकी 2 प्लस 4/3 इंटू 2, तो ये हो गया आपका 4 पाई, एलसीएम हो जाएगा 3 का, तो 6 + 8/3 दैट इज 4 पाई इंटू 14/3। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 56 पाई/3। मुझे डिफरेंस निकालना था तो मैं क्या करूँगा, डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 56/3 पाई माइनस 40/3 पाई, ये आ जाएगा आपका 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब होगा, 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब अगर इसमें कुछ बच्चों ने पाई की वैल्यू पुट कर दी होगी तो उसमें कैलकुलेशन में उनको काफ़ी दिक्कत आई होगी। ये मैंने क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहा था तो मुझे 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन अच्छा लगा था, और अच्छा इसलिए लगा था क्योंकि इसमें आपको ये जो सिलेंडर की हाइट है मेंशन नहीं करी गई थी, बस बोला गया था कि अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर होगा तो क्या होगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है, इस जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है उसकी हाइट कोन के अकॉर्डिंग ही मान के चलनी पड़ेगी इसलिए। ओके।